नमस्कार, मैं सोनू डीडी नो चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे पीई रेशियो के बारे में। पी बोले तो प्राइस, ई तो अर्निंग, अर्थात प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में। जब भी हम किसी शेयर को खरीदते हैं तो पीई रेशियो को देखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि पीई रेशियो ही हमें शेयर का प्राइस बताता है कि वो शेयर कितना महंगा और कितना सस्ता है। किसी भी शेयर का मार्केट प्राइस को जब उसके अर्निंग प्राइस से डिवाइड करते हैं तो हमें पीई रेशियो मिलता है। चलो दोस्तों, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि किसी कंपनी ए का मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है और उसका अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज़ है, तो 100/10 यानी 10 रुपीज़ इसका पीई होगा। और किसी दूसरे कंपनी का यदि मार्केट प्राइस 100 रुपये ही है और उसका अर्निंग पर शेयर 20 रुपये का हो, तो 100/20 यानी 5 रुपीज़ इसका पीई होगा, यानी 5 रुपीज़ इसका पीई होगा। अब एक का पीई 10 रुपीज़ और दूसरे का पीई 5 रुपीज़ है। दोनों में यह हमें पता चलता है कि यदि पहला कंपनी में 1 रुपये मुझे बेनिफिट लेना है, यानी 1 रुपये अगर हमें कमाना है, तो पहले कंपनी में 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। कंपनी में 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और यदि दूसरे कंपनी में मुझे 1 रुपये का लाभ चाहिए, 1 रुपये कमाना है, तो हमें दूसरे कंपनी में 5 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। पीई रेशियो एक्चुअल में यही बताता है। पीई रेशियो को ही देख के हमें किसी भी शेयर को खरीदना नहीं चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे फंडामेंटल फैक्ट्स होते हैं, फंडामेंटल रेशियोज होते हैं, जिसको हमें एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। चलिए तो देखते हैं। किसी भी कंपनी का पीई रेशियो यदि ज़्यादा है तो इसका 2 ही कारण होता है। पहला कारण कि उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टर आगे चल के अर्थात फ्यूचर में वो अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद लगा के रखे हैं। या दूसरा कारण होता है कि वो शेयर ओवर वैल्यूड चल रहा है। ओवर वैल्यूड बोलूँ तो अर्थात वो शेयर ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचे दाम पे ट्रेड कर रहा है, जिसके वजह से उसका पीई रेशियो ज़्यादा है। और जब कोई शेयर ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचे दाम पे चलता है तो उसमें खासकर बिकवाली ज़रूर देखी जाती है, सेलिंग जोन जो होता है एक्टिव हो जाता है। और यदि किसी कंपनी का पीई रेशियो कम है तो इसका भी 2 कारण होता है। पहला तो कारण होता है कि इन्वेस्टर उसमें फ्यूचर में उसको बेड परफॉर्मेंस की उम्मीद लगा के रखे हैं कि वो आगे चल के शेयर गिर सकता है या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है, तो उसका पीई रेशियो कम होता है। और दूसरा कारण होता है कि वो शेयर ज़रूरत से ज़्यादा सस्ते दाम पे ट्रेड कर रहा है, अर्थात वो शेयर अंडर वैल्यूड है। जिसको अंडर वैल्यूड बोलते हैं वो अंडर वैल्यूड है। इसके वजह से भी पीई रेशियो कम होता है। तो हमें यदि किसी शेयर को खरीदना है तो पीई रेशियो को देखना ज़रूरी होता है। लेकिन केवल पीई रेशियो से ही काम नहीं चलता है, इसके अलावा बहुत सारे और फंडामेंटल रेशियोज होते हैं जिनको एनालिसिस करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। यदि पीई रेशियो के कंपेयर की बात की जाए तो दोस्तों, हमें हमेशा ही पीई रेशियो को कंपेयर उसी पार्टिकुलर सेक्टर से करना चाहिए जिस पार्टिकुलर शेयर को हम देख रहे हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि हम एग्रीकल्चर सेक्टर का पीई रेशियो कंपेयर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ही किसी स्टॉक से पीई रेशियो यानी पीयर्स कंपनी के ही पीई रेशियो से कंपेयर करना होता है। ऐसा ना हो कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर का पीई रेशियो बैंकिंग या नॉन बैंकिंग या आईटी सेक्टर के पीई रेशियो से कंपेयर करें। ऐसा सही नहीं होता है, ऐसा गलत होता है, क्योंकि पीयर्स कंपनियों की रेशियो
मैच करता है कि कौन सी कंपनी का शेयर सस्ता है, कौन से कंपनी का शेयर महंगा है। तो ध्यान रखें, हमेशा पेयर्स कंपनी का ही पीई रेशियो का कंपेयर करें। रेशियो के जगह NA लिख के आता है, यानी नॉट अप्लीकेबल लिख के आता है। इसका यही मतलब होता है कि उस कंपनी का प्रमोटर सही से, या तो प्रमोटर अपना सही से पीई रेशियो शो नहीं कर रहा है, अपने कंपनी का EPA शो नहीं कर रहा है, या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि वो कंपनी घाटे में चल रही हो, जिसके वजह से उसके पीई रेशियो पे नॉट अप्लीकेबल लिख के आता। हाँ तो दोस्तों, आज हमने जाना पीई रेशियो के बारे में। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक्चुअली दोस्तों, अभी मेरा स्टार्टिंग है तो कैमरा के सामने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है।